अहिंसा के अग्रदूत, मानवता के मसीहा, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ परधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से ये स्वाध्याय वाचना की क्लास, ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने संपूर्ण श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरु भगवंतों एवं रत्नाधिक साध्वी मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र उपाध्याय प्रवर, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हम सभी को आगमों की वाचना देकर जिन शासन की महती प्रभावना कर रही हैं, संपूर्ण श्रमण संघ पर आपकी कृपा बनी रहे। संपूर्ण श्रमण संघ आपका चिरऋणी रहेगा। इसी कृतज्ञता की कुसुमांजलि अर्पित करते सभी गुरुदेव को वंदन करेंगे और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत परिवर्तनी श्री सुधा जी महाराज की सुशिष्या, पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री प्राची जी महाराज आदि थाना 11, जो कि कृष्णगढ़ राजस्थान में विराजमान है, उनको मिला है महासाध्वी कोकिल कंठी पंजाब वीरांगना श्री किरण जी महाराज पधारे और वंदन का लाभ लें। सबके सुख साता है, सबके सुख साता है जी। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए तपस्या गतिमान है। और आज की तपस्या में जो संलग्न है, साध्वी श्री विभाजी महाराज, साध्वी सरल मना श्री समता सुयशा जी महाराज, जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, साध्वी श्री सृजना जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितैषी जी महाराज, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, आज जिनका उपवास है, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी बागीश, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज, आज जिनका आइंबिल है, महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, आज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, आज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री अनज्ञा जी महाराज, आज जिनका उपवास है, और महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज, आज जिनका उपवास है, और महासाध्वी सरल मना श्री सुमता सुयशा जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रगति जी महाराज, आज जो तपस्या में संलग्न है, इन सभी तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करते हुए
हम सभी की सुख साता पूछते हैं और अब गुरुदेव हम सभी पर कृपा करेंगे। आगम की वाचना देकर गुरुदेव कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन चल रहा है। कल स्वाध्याय के संबंध में स्वाध्याय का 18वां बोल प्रारंभ किया था। सज्जायण भंते जीवे किं जनियै। भगवान स्वाध्याय से ये जीव किस गुण को प्राप्त होता है या ये जीव किस गुण को जन्म देता है, स्वाध्याय से आत्मा को क्या लाभ मिलता है। भगवान ने कहा सज्जायण नाना वर्णिजं कम्मं खवे। स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म इसका क्षय होता है। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति आचार्यों ने जो की है, सु उपसर्ग, वैसे इंग धातु अध्ययन अर्थ में आती है। इसके पूर्व में 3 उपसर्गे हैं, सु, आ और अधि, और इंग धातु के भय प्रत्यय किया है। अनुबंध लोप करने पर ई धातु रह जाती है और धाय का अ केवल शेष रहता है। ई को वृद्धि करने से ऐ बन जाता है और आय ऐ को आय करने पर आय बन जाता है। अधि जमा आय अध्याय, अधि के ई को य और आय यो में आ जाता अध्याय। उससे पूर्व में आ उपसर्ग है, आ और अधि का मिलाने पर दीर्घ संधि हो जाती है, आध्याय। उससे पहले सु है, सु में जन संधि होने के कारण उ को वकार हो जाता है, आ वकार में आ जाता है, मिलाने पर स्वाध्याय ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। तो इंग धातु का अध्ययन अर्थ में जब भी प्रयोग होता है तो अधि उपसर्ग पूर्वक ही होता है।
जैसे अधीते, अधीते का मतलब अध्ययन करता है, पढ़ता है, पठती। अध्यापयति, पाठयति, अध्यापन करवाता है, दूसरे को पढ़ाता है। तो अधि अध्याय हो गया अध्ययन करना। आध्याय, आ का मतलब मर्यादा पूर्वक, जो अपनी शास्त्रीय मर्यादाएं है। पहले तो पढ़ते समय का ध्यान रखना, ये मूल पाठ के लिए होता है। अपने जैन आगमों में जो भी स्वाध्याय का काल नहीं, उसको छोड़ करके जो स्वाध्याय का काल है उस समय श्रद्धा भक्ति बड़े उत्साह के साथ अध्ययन करना, बोझ नहीं समझना। स्वाध्याय के नियम मर्यादाएं अन्य संप्रदायों में भी आती हैं। वाल्मीकि रामायण का दृष्टांत देते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया है, प्रतिपद पठनशीलस्य विद्यवत अनुताम गता। जब हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर के श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंचे हैं, तो उनसे पूछा सीता कैसी है। तो उन्होंने कहा जैसे प्रतिपदा, ब्राह्मण संस्कृति में प्रतिपदा को अस्वाध्याय काल माना जाता है। उस दिन संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं करते, अवकाश होता है। तो कहते हैं जो इन नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करके प्रतिपदा को अध्ययन करते हैं, जैसे उनकी विद्या तनुता मतलब के कटती जाती है, ऐसे ही आपके वियोग के कारण से सीता माता भी क्या होगी है, कमजोर होगी। तो कहने का मतलब अन्य परंपराओं में भी अस्वाध्याय काल की मर्यादाएं रखी हुई। तो जहां पर कहा जाता है कि मर्यादा पूर्वक, मर्यादा में रह करके आगम वाणी का स्वाध्याय करना, अध्ययन अध्यापन करना, तो आ उपसर्ग इस बात की सूचना दे रहा है मर्यादा का। और सु का मतलब है अच्छा। केवल पढ़ना मात्र ही स्वाध्याय नहीं कह सकते। पढ़ने में तो दुनिया भर की बातें आ जाती है। दुनिया भर की बातों में अज्ञानता से भी भरी पड़ी है और ज्ञान की बातें भी हैं। तो जिन बातों का अध्ययन करने से आत्मा को आध्यात्मिक लाभ होता है, आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है, सच्चे झूठे की पहचान होती है, अमृत क्या है, जहर क्या है, इन सब की जानकारी होती है, और उपहेय को छोड़ने की प्रेरणा और उपादेय को ग्रहण करने की प्रेरणा दी जाती है। वैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन जो है उसी को स्वाध्याय तप के अंतर्गत दिया गया है, ना कि कोई भी दुनिया का कोई ग्रंथ है उसको स्वाध्याय के अंदर, उस तपस्या के अंदर, आध्यात्मिक उन्नति के अंदर उनको ग्रहण नहीं किया। तो अपने जो है अध्ययन प्राथमिक अवस्था में तो हमारे आगमों की बातें उन्हीं को लिया जाता है। जब आत्मा परिपक्व हो जाता है तो अन्य सिद्धांतों की जानकारी के लिए उनके ग्रंथों के अध्ययन का निषेध नहीं है, क्योंकि जब आत्मा अपने आप में परिपक्व हो गया है, अपनी धारणा स्थिर दृढ़ हो गई, तो अन्य मतों का अध्ययन करता है तो उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानो कोई शंका आती है, जिज्ञासा होती है, तो उसका साथ साथ में उसका समाधान भी ढूंढ लेता है, तो वह उनसे विचलित नहीं होता। तो इसलिए कहा परिपक्व अवस्था में
अन्य का अध्ययन करने का कोई निषेध नहीं, और परिपक्व दशा में आत्मा के भ्रमित होने की संभावना रहती है, इसलिए निषेध, इसलिए टाला जाता है कि उसको टाला जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सो लगाने से मतलब कि अच्छा, जिसमें आत्मा का भला हो, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण हो, आत्मा की कर्मों की ग्रंथियां टूटे, आत्मा निर्मल हो, ऐसा अध्ययन ही जहां पर उपादेय ग्रहण करने योग्य है। तो जहां पर ये स्वाध्याय के संबंध में कहा, तो प्रश्न है सच्चायण भंते जीवे किन जने, भगवान स्वाध्याय से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने उत्तर दिया सज्जायण नाना वर्णिजं कम्मं कवे, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावर्णी कर्म के जब पुद्गल आत्मा के ऊपर बंधे हुए, उनकी निर्जरा होती है, वे कमजोर होते हैं, ढीले पड़ते हैं। जितना स्वाध्याय किया जाएगा ज्ञानावर्णी कर्म उतना ही हल्का होता जाएगा, और केवल ज्ञानावर्णी कर्म की प्रधानता है, लेकिन अन्य कर्म भी क्या होते हैं, उनकी भी निर्जरा होती है। क्योंकि आपको बताया था जैसे जैसे स्वाध्याय करते जाते हैं ज्ञान का प्रकाश होता है, भावनाएं निर्मल होती जाती है, तो वे भावनाओं की निर्मलता, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के प्रति उत्साह जो है वह मौनी कर्म को भी उखाड़ने वाला बन जाता है। और साता वेदनियों को भी की भी निर्जरा होती है, अंतराय कर्म की भी निर्जरा होती है, जितनी अशुभ प्रकृतियां हैं उन सब की निर्जरा होने लग जाती है, लेकिन प्रधानता जहां पर ज्ञानावर्णी कर्म की है। तो इस प्रकार स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है। अब इसके आगे स्वाध्याय के 5 अंग हैं, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। तो पहला अंग है वाचना। कहा जाता है वायनायण भंते जीवे किंग जानिये, वायनायण निजरं जानिये, सुयस य अण सायणाय बट्टाय, सुयस अण सायणाय बट्ट माने, तीर्थ धम्मं अवलंबाई, तीर्थ धम्मं अवलंब माने, महानिजरे महापद्यवसाणे भवे। वायनायण भंते जीवे किंग जने, वाचना से, वायनाय वाचना शब्द का प्राकृत भाषा में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, वाचना से। अणांग वाक्य अलंकार में कहा जाता है भंते भगवन, वाचना से जीवे किंग जने, जीव किस गुण को पैदा करता है। यहां समझना है वाचना क्या चीज है। कहा है कि ब्रूय धातु आती है बोलने अर्थ में, तो ब्रूय धातु को ही वच आदेश होता है, जिससे वक्ति बनता है, बोलता है। वाचायति किसी के संबंध में बोला जाता है, तो जहां पर वाचायति इति वाचना, वाचायति पाठयति अध्यापयति, जैसे पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, अधीते अध्ययन करता है, अध्यापयति अध्ययन करवाता है, वक्ति बोलता है, तो वाचायति बुलवाता है। तो इसका जो अर्थ है, वाचना का अर्थ पढ़ाने अर्थ में ही आता है। तो इस वाचना के दो अर्थ, दो बातें चलती हैं, एक वाचना देना है और एक वाचना लेना है। तो जो पढ़ा रहा है वह वाचना देता है, और जो पढ़ रहे हैं वे वाचना लेते हैं। तो कहा भगवान जे आगम वाणी का मतलब इन धर्म शास्त्रों को वाचन करने से, अध्यापन पाठन करने से आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। व्याख्याकारों ने तो पठन पाठन दोनों ही शब्द, पठन शब्द भी साथ में जोड़ दिया है, एक पढ़ना है और एक पढ़ाना है। तो पठन पाठन से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है।
तो जहां पर कहा जा रहा है वायनायन निजरं जानिए, वाचना से कर्मों की निर्जना होती है, वाचना करने से कर्मों की निर्जना होती है। सूयसय अणसायणाय बट्टाय, श्रुत की अनाशातना में आत्मा बरतता है, मतलब के श्रुत की आशातना नहीं करता। फिर आगे कहा है कि सूयस अनासायणाय वर्तमाने तित्थ धम्मं अवलंबई, जो श्रुत की आशातना में वर्तमान नहीं है, मतलब के श्रुत की अनाशातना, आशातना के अभाव में वर्तता है, वर्तमान है, ऐसा जीव जो है वाचक तीर्थ धर्म का अवलंबन अवलंबन लेता है, तीर्थ धर्म का अवलंबन बनता है। तीर्थ धम्मं अवलंब माने, तीर्थ धर्म का अवलंबन लेने वाला महानिजरे महापज्जवसाने भवई, तीर्थ धर्म का अवलंबन आलंबन सहारा लेने वाला महानिर्जरा महापरेशान करने वाला होता है। तो इन शब्दों की ओर फिर हम ध्यान दें। वायनायन, वाचना से अध्ययन करवाना दूसरे को, ऐसा कराने से क्या होता है, जीव किस गुण को प्राप्त होता है। तो भगवान फरमा रहे वायनायन, वाचना से अध्यापन से निजरंग जाने, कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों होती है? देखा जाए तो स्वाध्याय स्वयं तप है, तप निर्जरा का कारण है। निर्जरा का जो मतलब है कर्मों का जीर्ण होना। जरी धातु वयो हानि अर्थ में आती है। वयो हानि का मतलब जैसे आयु में हानि, आयु में कमी आना। तो इस जरी धातु से ही जरा शब्द बना है। जरा शब्द ही बुढ़ापे के लिए आता है, जीर्णता के लिए। जरा जीर्ण मतलब वृद्धावस्था से जो जीर्ण निर्बल हो चुका है, अशक्त हो चुका है। तो नी लगा करके निर उपसर्ग है, उसमें और विशेषता आ जाती है। विशेष करके जीर्ण जरा अवस्था को प्राप्त। तो जहां पर जो है जो कर्म सबल थे, बल वाले थे, सामर्थ्य वाले थे, जीव को अपने अपने स्वरूप से नचाने वाले थे। मानो दुख है तो उसको पछाड़ेंगे, जो सुख है वो भी बहुत ज्यादा है तो उसके कारण से व्यक्ति फूला हुआ नाचता है, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन जब साता वेदनी को खत्म करने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं भोग करके नष्ट कर लेता है। लेकिन असाता वेदनी जो है वो अशुभ असुखद होने के कारण से उसको नष्ट करने के लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। तो कहा जब तपस्या की जाती है, जो 12 प्रकार का तप, इस तपस्या से कर्मों की शक्ति जो है कम होती, कर्मों की शक्ति में हीनता आती है। अब जैसे जैसे हीनता आती है तो वो हीनता ही जरा जीर्ण अवस्था के नाम से कही जाती है। जब इस शरीर के अंदर पूर्ण शक्ति होती है तो व्यक्ति कैसे भागता है, लेकिन जैसे जैसे शक्ति में कमी आ जाती है तो शरीर के लिए भागना तो दूर, खड़े होना और बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जब ये ऐसी अवस्था आ जाती है, शरीर का अंगोपांग ढीले पड़ने लग जाती, शक्तिहीन होने लग जाते। ऐसे ही जो कर्म पहले बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन तपस्या के कारण से उस शक्ति को का ह्रास कर दिया, शक्ति को खत्म किया, कम किया, शक्ति को खत्म कर दिया। ये जो कम होना खत्म होना ही जो निर्जरा है। तो कहा जो कर्मों की शक्ति, तो जिस समय वाचना करते हैं, वाचना स्वाध्याय का अंग है, स्वाध्याय महानिर्जरा का कारण है। तो इससे कर्म जो है जीर्ण होते हैं, कर्मों की शक्ति कम होती है। और ये साधना निरंतर चली रहे
तो आत्मा के कितने कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो जाती है। देखा जाए तो शुरुआत ही यही से होती है, ज्ञान पूर्वक कर्मों को क्षय करना, और करते करते एक दिन समापन हो जाता है। क्योंकि स्वाध्याय कभी हम सुनते हैं तो कभी सुनाते हैं। इस सुनने और सुनाने से ही तो आत्मा को अपनी आत्मा का बोध होता है, पुण्य कर्म का बोध होता है, परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है, धर्म अधर्म का पता चलता है, संसार मोक्ष का ज्ञान होता है। ये जो शास्त्रों का श्रवण सुनना सुनाना है, यही तो शुरुआत करने वाला। जब सुना है तो उसके बाद श्रद्धा आई है, श्रद्धा निर्मल हुई, इसके बाद चारित्र की ओर बढ़े हैं, तपस्या करने लगे हैं। ये चारित्र और तप ही जो है पूर्व के बंदे कर्मों को, नए कर्मों को रोकते हैं, पूर्व के बंदे कर्मों को तोड़ते हैं। और ये आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन लक्ष्य, अपने लक्ष्य को पा जाता है। तो ये शुरुआत देखा जाए तो इस स्वाध्याय से, ये ठीक है शुरू में ग्रंथ हाथ में नहीं पकड़ा, लेकिन जो गुरुजनों ने शिक्षा दी वो सारी की सारी इस स्वाध्याय से ही तो प्राप्त है। और इन आगमों का ही तो सार है कि हमें असंयम का परित्याग करना है और संयम में आना है, तपस्या करनी है। ये सारी की सारी देन जो है इस स्वाध्याय की तो है। तो कहा है कि वाचना से कर्मों की निर्जना होती है, कर्मों में जीर्णता आती है। फिर उसके पश्चात कहा है कि सुयस अनसायणाय बट्टाई, जब नियमित शास्त्र स्वाध्याय होता रहता है तो शास्त्र की आशातना नहीं होती, आत्मा शास्त्र की आशातना नहीं करता। कहते हैं ये कैसे आशातना होती है? क्योंकि भगवान ने निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश दिया, गणधर भगवंतों ने सूत्रों की रचना की, संकलना की, और वो ही द्वादशांगी वाणी का रूप बना। अब आने वाले समय में कहा जाता है कि दिन में 2 पहर, रात के भी 2 पहर स्वाध्याय के जो है, तो इनमें स्वाध्याय करता रहे। जब स्वाध्याय करता रहेगा तो भगवान के वचनों की, गणधर भगवंतों के वचनों की, अपने आचार्यों के, संघ के, गुरुओं की वचनों की अवहेलना नहीं होगी, उनकी आशातना नहीं होगी। और दूसरी बात, जैसे कोई अच्छी वस्तु किसी को भेंट के रूप में देता है और उसको लेकर के वो उसके प्रति आदर मान सम्मान प्रकट करता है, हाथों में लेकर के माथे के साथ लगाता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति, उस वस्तु का सम्मान नहीं, वो उस वस्तु को देने वाले, भेजने वाले का सम्मान है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान, ये जो द्रव्य श्रुत आगम वाणी का रूप है, भगवान से चला है, और इसको सुन करके आत्मा के अंदर भाव श्रुत पैदा होता है। और यही कर्ण परंपरा से पहले चलता रहा कि गुरुओं ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, आगे चलते चलते समय आने पर इसने लिपि का रूप, मतलब लिखित रूप में आया, और वो ही आज तक हमारे तक चलता आया है। यदि हम इसको समय समय पर इसकी आवृत्ति करते रहते हैं, और आवृत्ति करने से अपना ज्ञान भी परिपक्व होता है, भगवान की वाणी की अशातना नहीं होती, हमारा समय सार्थक जाता है। और जिनको हम सुनाते हैं उनके अंदर भी तो शुद्ध ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, उनके अंदर भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि के गुण पैदा होते हैं। वो भी जीव संसार के दलदल से निकल करके मोक्ष मार्ग पर गतिशील होते हैं। और यही परंपरा चलती रहती है तो कितने जीवों का उद्धार होता है। तो इसी प्रकार कहा है कि ये परंपरा हम चलाते रहेंगे, एक तो शास्त्र की वाणी की अशातना नहीं होगी, और हमारी जो निर्जना होगी और इतना धर्म प्रभावना होगी वह तो अलग है। तो इसलिए पहले तो निर्जरा बताया लाभ, दूसरा लाभ बताया है कि सुयस असायणाय बट्टाई, जो स्वाध्याय करने, वाचना देने वाला है वह श्रुत की अनाशातना भाव में बरतता है, मतलब कि श्रुत की आशातना नहीं करता, क्योंकि समय समय पर विधि पूर्वक उपधान तप के साथ अध्ययन करना ही क्या है, श्रुत का आदरमान सत्कार है। तो अब जब इस श्रुत का आदर मान बिने भक्ति जो है, समय समय पर विधि पूर्वक वाचना करना, स्वाध्याय करना, जब इसमें रहता है तो आशातना से वो बच जाता है। फिर उसके बाद सुयस अनसायणाय बट माणे,
जो श्रुत की आशातना नहीं करता, श्रुत के प्रति भक्ति भाव रखता है, अनाशातना भाव में रहता है, तो ऐसा तीर्थ धर्म का अवलंबन बनता है। वह तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। कहते हैं एक अवलंबन लेना, एक अवलंबन देना, दो बातें आ जाती हैं। जैसे मोटे रूप में कोई पैदल जा रहा है, उसको किसी स्थान पर जल्दी पहुंचना है, जा तो वो जल्दी तीव्र गति से चलेगा, जा किसी वाहन का सहारा लेगा। जब वाहन का सहारा लेगा तो जो उसने कितने समय तक उसने अपना सफर पूर्ण करना था, दूसरे के सहारे से वह उस सफर को थोड़े ही टाइम में पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार कहा है कि यदि हम केवल वैसे चलते तो कितना समय लग जाता, लेकिन हमने स्वाध्याय का आलंबन ले लिया। स्वाध्याय के आलंबन से हमारी भावनाएं कितनी निर्मल होती हैं, ज्ञान का प्रकाश होता है, भावनाओं में उत्साह आता है, हमारे क्रियाकलाप में उत्साह आ जाता है। तो कितने जन्मों में जो भोगे जाने वाले कर्म थे वो क्या हो जाएंगे, जल्दी ही हट जाएंगे। तो जहां पर कहा है कि तीर्थ धर्म क्या है, वैसे तो तीर्थ चतुर्विध संघ को कहा है, निर्ग्रंथ प्रवचन को भी तीर्थ कहा है, गणधर भगवान को भी तीर्थ कहा है। जहां पर तीर्थ का जो अर्थ है गणधर भगवान से लिया है। गणधर भगवान का धर्म क्या है, कहते हैं संयम तप पालना तो उनका अपना धर्म है ही, आत्मा के स्वरूप में रहना वो तो उनका धर्म है ही। लेकिन जहां पर उनका धर्म जो देखा जाए तो वो कर्तव्य अर्थ में आ गया है। उनका कर्तव्य करने योग्य काम क्या है, जो सबके लिए उपकारी हो, वह है ज्ञान बांटना। वह जो ज्ञान उन्होंने भगवान से प्राप्त किया है उसको जितने योग्य पात्र हैं उन तक पहुंचाया जाए। उन तक कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा वाचना के माध्यम से। तो गणधर भगवान का धर्म क्या हुआ, वाचना देना। अब जब गणधर भगवान का जो धर्म है तो गणधर भगवंतों के ही आगमों को उनके चरणों में या उनकी परंपरा में जिन्होंने इन आगमों का ज्ञान सीखा है उनके चरणों में बैठ करके जो वाचना लेते हैं और वाचना लेकर के वो उस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, सूत्र रूप से भी शब्द रूप से भी और अर्थ रूप से सारा समेटे हैं। जब उन्होंने वाचना के द्वारा ये सारा सूत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो परिपक्व अवस्था बार बार की आवृत्तियों से परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है। तो जैसे आज गणधर भगवान, जब उस समय गणधर भगवान वाचना देते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे, आने वाले समय में वह भी क्या करेगा, अपने शिष्यों को पढ़ाने में समर्थ हो जाएगा। यदि वाचना ली थी तो आज वाचना देने में समर्थ बना है, यदि उसने वाचना ली ही नहीं तो अजय सामर्थ्य कहाँ से आएगा। तो जब वो वाचना देते हैं तो कितना दूसरे जीवों पर उपकार होता है। कहा जाता है यदि एक भी जीव को 6 काया की हिंसा से विरत कर दिया है तो समझो उसने अमारी की घोषणा सारे लोक में की है। एक जीव को 18 पापों से निवृत्त कर दिया है, कितना उपकार किया है इस संसार में समाधि के लिए उस जीव के ऊपर, और उसके कारण से और कितने जीवों का उपकार हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ये तीर्थ धर्म का अवलंबन, जब वो तीर्थ धर्म का अवलंबन लिया है, आज वो वैसे ही गणधर भगवंतों के समान वाचना आगे देने लगे हैं। और इस लेने से, एक ऐसी क्रिया करने से उनको क्या लाभ मिला है, कहा कि ऐसी क्रिया करने से उनकी महानिर्जरा महापर्यवसान हो रहा है, कर्मों की महानिर्जरा हो रही है, क्योंकि भगवान की वाणी का प्रकाश हो रहा है, उसका समय सार्थक जा रहा है, उसकी मेहनत सफल है। क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने में भी तो सीखने वाले को पहले दिन रात एक करने पड़ते हैं, भाषा का ज्ञान भी सीखना पड़ता है, सूत्रों को याद भी करना पड़ता है, याद करने के बाद ये सूत्र हमारे अंदर बने रहे, जे विस्मृत ना हो, भूले ना, तो समय समय पर इनकी आवृत्ति भी करनी पड़ती करते हैं। और आवृत्ति के साथ साथ अर्थ का चिंतन भी किया जाता है। इन क्रियाओं को करने से
कितनी कितनी ध्यान में पवित्रता निर्मलता आती है। और जब ध्यान में निर्मलता पवित्रता आती है तो कितने नए कर्मों के बंध से बच जाते हैं और पुराने कर्मों की कितनी महानिर्जरा करते हैं। और जिन्होंने ये सब सीखा है तो वो धर्म कथा भी तो वो ही कर सकते हैं, ये सारे के सारे महानिर्जरा के कारण है। तो कहा जाता है कि ऐसे वो तीर्थ धर्म का अवलंबन बनता है। एक तो अवलंबन लेता है, मतलब इस तीर्थ धर्म का सहारा लिया तो कर्मों की कितनी महानिर्जरा महापर्यवसान अपना कर रहा है। और दूसरी बात, जैसे खंबे जो है, स्तंभ जो है भवन का आधार बन जाते हैं, इसी प्रकार गुरुओं के चरणों में जिन्होंने वाचना लेकर के अपनी आगम वाणी को आत्मसात किया है, आज तो जब गुरुओं से पढ़ रहे हैं तो गुरुजन उसका आलंबन है। लेकिन जिस समय उसने स्वयं सब ये सीख लिया है तो आने वाले समय में, क्योंकि गुरुओं ने जब शरीर अपना छोड़ दिया है तो छोड़ने से पहले जो अपनी क्रिया वाचना आदि करते थे, जो सक्षम शिष्य तैयार हुए हैं, उनको ये जिम्मेवारी दे जाते हैं कि आपने अब ये वाचना करनी है, स्वाध्याय की परंपरा को आपने चलाना है, भव्य जीवों के हृदय के अंधकार को आपने इस ज्ञान के द्वारा दूर करना है। तो आने वाले समय में जो उनसे आगे आने वाली जनता है, उनके लिए वो ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं, उनका आलंबन बन जाते हैं। जब उनका सहारा बनते हैं तो इसी इसी उपकार के कारण से उनकी कितनी निर्जरा, कितना पर्यवसान हो रहा है, कितना कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। देखा जाए तो एक एक क्षण उनका जो है संवर और निर्जरा के अंदर जा रहा है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज की जो उन्होंने स्वपज्ञ तत्वार सूत्र के स्वपज्ञ भाष्य के अंदर कही है कि सुनने वाले को सुनने का लाभ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सुनाने वाले को उनको तो एकांत लाभ हो रहा है, क्योंकि उनको अपने मन वचन काया के योग एकाग्र करने पड़ते हैं, उनमें निर्मलता पवित्रता भी लानी पड़ती है। जब ऐसा होगा तो वो वाचना ठीक प्रकार से दे सकेंगे, अन्यथा वो वाचना देने में समर्थ नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तीर्थ धर्म का अवलंबन बनता भी है और अवलंबन लेता भी है। जो स्वयं अवलंबन लेता है इस वाचना का, कितनी निर्जरा ज्ञान उसका दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दूसरों का भी अवलंबन बन जाता है, जिसके कारण से दूसरों का उपकार होने से भी उसकी महानिर्जरा महापर्यवसान हो रहा है। तो कहा जा रहा है तीर्थ धम्मम अवलंब माने, तीर्थ धर्म का अवलंबन लेने वाला साधक जो है महानिचरे महापर्यवसाने भवे, वह महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनता है। और देखा जाए जो स्वाध्याय वाचना प्रेक्षणा परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि है, ये सारे के सारे एक प्रकार से धर्म ध्यान के आलंबन बनते हैं। जहां जे होंगे वहां पर धर्म ध्यान होगा। देखा जाए धर्म ध्यान की जान जो है वो जो स्वाध्याय ही तो है, क्योंकि जिनका स्वाध्याय अच्छा है उनकी सम्यक तो निर्मल होगी, जिनका स्वाध्याय अच्छा है उसका आचार भी अच्छा होगा, उसकी तप भी निर्मल हो जाएंगे और उसका ध्यान भी पवित्र हो जाएगा। और इन सब के कारण से कर्मों की महानिद्रा करता साधक आगे से आगे बढ़ता जाएगा, अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता जाएगा। तो इस प्रकार वाचना का वर्णन हुआ। अब इसके आगे दूसरा स्वाध्याय का अंग है प्रतिपृच्छना। परिपुच्छन्यायेन भन्ते जीवे किं जनियै। परिपुच्छन्यायेन सुतथ तदुभयाय विसोहेय। कंखा मोहनिजं कम्मं बोच्छिन्दै। परिपुच्छन्यायेन भन्ते जीवे किं जनियै। प्रतिपृच्छना, भगवान प्रतिपृच्छना करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती। भगवान ने फरमाया परिपुच्छन्यायेन,
सुतथ तदुभयाय विसोहे। प्रति पृच्छना से सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ दोनों इनको विशुद्ध कर लेता है, विशुद्ध करता है। कंखा मोहनिजं कम्मं बोचिंदई, और कांक्षा मोहनी कर्म का बोचिंदाई विच्छेद कर देता है, कांक्षा मोहनी कर्म को नष्ट करता है, छिन्न भिन्न कर देता है। अब प्रति पृच्छना है, पूछना, लेकिन जहां स्वाध्याय का अंग है तो जहां ज्यादा अध्यात्म चर्चा ही आएगी, तत्वों की चर्चा ही आएगी। बातें तो संसार की भी पूछी जाती हैं, लेकिन उनको नहीं दिया। जहां पर शास्त्र की जहां वाचना हुई है, गुरुओं के द्वारा, वाचक के द्वारा शास्त्र का अध्ययन करवाया गया। अध्ययन करते समय कितनी बातें तो सुनने वालों को, स्वाध्याय करने वालों को समझ आ गई, कितनी बातें समझ नहीं आई। समझ नहीं आने के कारण से उनको समझने के लिए वे अपने गुरुजनों से जो अध्ययन करवा रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भक्ति विनय से उनसे प्रश्न पूछते हैं। जो प्रश्न पूछना है शंका समाधान के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ये क्या है? प्रति पृच्छना है। तत्व के संबंधी, आत्मा परमात्मा आदि के संबंधी जो भी धर्म शास्त्र की बातें हैं, आत्मा के उत्थान के, आत्मा के विकास में कारण है, इन सब बातों को लेकर के श्रद्धा भक्ति विनय से जो प्रश्न पूछना है वह क्या है? प्रति पृच्छना। पहले गुरुजनों ने पढ़ाया और उसके पढ़ने के बाद, सुनने के बाद फिर गुरुजनों से पूछना। तो कहा भगवत जी प्रति पृच्छना करने से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है, आत्मा को क्या लाभ होता है। तो भगवान ने फरमाया पड़ी पुच्छण्यायण सूत्र अर्थ तदुभयाय विसोहे। जब सूत्र पढ़ रहे हैं, अर्थ पढ़ रहे हैं, दोनों का अध्ययन किया जा रहा है, जो सूत्र का उच्चारण ठीक नहीं है उसके संबंध में पूछा तो गुरुजनों ने उसका उच्चारण शुद्ध कराया। कितनी बार ऐसे होते हैं शब्द छोटे छोटे होते हैं, कितनी बार शब्द ऐसे होते हैं जो समास प्रधान होते हैं, समास समस्त होने के कारण से वो शब्द का आकार जो है लंबा पड़ जाता है। तो उस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, इकट्ठा कैसे करना है, तोड़ तोड़ के कैसे करना है, अर्थ को समझना है तो कैसे समझना है। और समझाते समय समास का विग्रह किया जाता है, शब्दों को अलग अलग किया जाता है और फिर उनका अर्थ किया जाता है। तो सुनने वाला एकदम समझ नहीं सकता, तो उनके संबंध में पूछते हैं और गुरुजन जो है उनका उच्चारण भी ठीक कराते हैं सूत्र पाठ का, और उनका विग्रह करके अलग अलग शब्द कैसे हैं, कैसे कैसे इनको लेना है, ये भी क्या करते हैं? समझाते हैं। जो समझ नहीं आया था सुनने वाले शिष्य जो है वो पूछ रहे हैं और गुरुजन बताते हैं। एक बार पूछा, दो बार पूछा, जब गुरुजन बार बार बताते हैं तो उनका जो है अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो सूत्र पाठ के उच्चारण में वो निशंक हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। जैसे गुरुजनों ने बोला और उसके बाद शिष्य जो है वो उनका स्वयं उच्चारण करते हैं। अब गुरुजन देखते हैं इनका उच्चारण ठीक है या नहीं है। यदि ठीक उच्चारण है तो आगे बढ़ जाते हैं, यदि उच्चारण ठीक नहीं है तो उनका पुनः उच्चारण करा के उसको सही कराते हैं कि ये अब सम्यक है, ठीक है। तो ये तो शब्दों के पाठ के संबंध में, और शब्दों की व्याख्या करते समय जब समस्त पदों का, समास प्रधान पदों का विग्रह किया जाता है तो विग्रह भी अनेक प्रकार से किया जाता है, अलग अलग अर्थ करते समय कितनी बार जो अर्थ चाहिए उस अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ भी निकल जाते हैं। तो जहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, कौन से विग्रह वाला किस विभक्ति से युक्त करना है, तो गुरुजन इसके संबंध में बताते हैं। जब वो बताते हैं तो ये शब्दों के संबंध में उनका सारा समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार सूत्र के संबंध में शुद्धिकरण हो गया।
अब इसके आगे अर्थ है, ये सूत्र, ये शब्द किस अर्थ का, किस पदार्थ का, किस वस्तु का, किस अभिधेय पदार्थ का वर्णन कर रहे हैं। जो उसका अभिधा का विषय अभिधेय पदार्थ है, जिस अर्थ के संबंध में बता रहे हैं, उनके संबंध में शिष्यों को जिज्ञास समझ नहीं आता है या शंका होती है, क्या इससे यही अर्थ लेना है। लेकिन इस शब्द से तो और अर्थ भी निकलते हैं, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि एक एक शब्द जो है अनेक अर्थों को बताने वाले होते हैं, और कई बार ऐसा होता है एक अर्थ अनेक शब्दों के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसे पर्यायार्थिक शब्द हैं जहाँ अनेक शब्दों के अनेक मतलब एक एक अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द होते हैं। तो इन सब के संबंध में जब पूछा जाता है तो गुरुजन फरमाते हैं इन शब्दों का जे अर्थ, इसके कई अर्थ है, लेकिन इसका जहाँ पर जे अर्थ लेना, जे अर्थ इतने शब्दों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे को इस अर्थ के लिए जे शब्द लेना है। तो इस प्रकार अर्थ के संबंध में कोई भी ऐसी समझ नहीं आया है, पूछते हैं तो बताने के बाद वो निशंक हो जाते हैं। हाँ, गुरुजनों ने इसके संबंध में जब निर्णय नहीं हुआ था तो हमने पूछा था, और गुरुजनों ने इसका अर्थ फरमाया था, यही प्रमाणिकता की कसौटी में आ जाता है। तो इस प्रकार सूत्र और अर्थ के संबंध में वो शंका से रहित हो जाते हैं। एक सूत्र सूत्र दूसरा अर्थ, और कभी जो है दोनों के संबंध में पूछा जाता है तो दोनों के संबंध में आ गया। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कि प्रति पृष्ठा से सूत्र और अर्थ ये दो चीजें हो गई, फिर सूत्रार्थ जो दोनों है तो उस समय अलग अलग है। तो सूत्र और अर्थ जब दोनों इकट्ठे हो तो उस समय कहा जाता है तदुभय। तदुभय का मतलब दोनों, दोनों मतलब सूत्र भी और अर्थ भी, इनके संबंध में भी सो है जो भी शंका आदि है, जो समझ नहीं आया है, मतलब कि अंधकार है, जानकारी नहीं है या शंका है, जिज्ञासा है, इन सबको शांत करते हैं, दूर करते हैं, विशुद्ध करते हैं। फिर उसके आगे बताया है कंखा मोहनी जंग कम्मंग बोचिंद, कांक्षा मोहनी कर्म का विच्छेद होता है। कांक्षा मोहनी कर्म क्या है? कांक्षा का अर्थ क्या है? कांक्षा का मतलब चाहना। ये शब्द जहाँ 5 सम्यक्त्व के दोष आए थे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाखंडी संस्कृत, पर पाखंडी प्रशंसा, तो वहां पर भी कांक्षा आया था। कांक्षा का कांक्षण, कांक्षा चाहना, किसी चीज की चाहना। तो कहा जाता है कि सत्य की व्याख्या तो बहुत विशाल है, सब कुछ हमने सुना नहीं होता। अब सत्य क्या है? भीतराग वाणी के अनुसार, अरिहंत परमात्मा के अनुसार, और इसकी व्याख्या करने वाले दुनिया के लोग भी बहुत हैं, लेकिन कौन क्या मानता है ये सब जानते नहीं। या जो अपने संबंध में जानना नहीं, दूसरों के संबंध में जानना है, तो सही जानकारी न होने के कारण से हमारी धारणा उनके अनुसार ही हो जाती। जब प्रश्नोत्तर चलते हैं, कोई एक शिष्य पूछता है, दूसरे सुनते हैं, तो जब नई नई बातें सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो जो दूसरे सुन रहे हैं, जिन्होंने कुछ और समझा था, लेकिन जब गुरुजनों से सुनते हैं तो उनकी जो धारणा बन जाती है, जो हमने सुना था वो उनके अनुसार है, लेकिन जो हमारे अनुसार निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार, अरिहंत परमात्मा के अनुसार क्या है, इनको ऐसे समझना। और जब जो उसके अनुसार समझता है तो उसकी जो मिथ्या धारणा है वो दूर हो जाती है। तो कहा जाता है कि ये कांक्षा, कांक्षा का मतलब जहां पर यह है संदेह, संदेह जिसके कारण से पैदा होता है वो है कांक्षा मोहनीय। मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जिस कर्म के कारण से आत्मा में नाना प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं। अब प्रश्नोत्तर शैली से जब हम सुनते जाएंगे तो कितनी हमारी जो शंकाएं हैं आने वाले समय में पैदा होनी थी उस कर्म के कारण से, लेकिन वो शंका का समाधान हमारा हो जाए। जब शंका का समाधान हो गया है तो जो
जिस कर्म ने शंकाओं को पैदा करना है वो कर्म भी क्या हो जाता है, दूर, उसकी भी निर्जरा हो जाती है, वह कर्म क्षय हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे प्रति पृछना से कांक्षा मोहनी कर्म का वो विच्छिन्न कर देता है, उसको भी छिन्न भिन्न कर देता है, उसकी निर्जरा कर देता है। जब निर्जरा हो जाती है, अब शंका नहीं पैदा होगी नहीं, तो आत्मा भी समाहित चित्त हो करके, शांत चित्त हो करके, बिना किसी शंका के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। तो कहा जाता है कि प्रति पृछना में भी कितनी बार चित्त की कितनी एकाग्रता होती है। कई बार सुनने देखने में आ जाता है, गुरुजन शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुजन उसका उत्तर दे रहे हैं और सुनने वाले बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी भी कितनी जिज्ञासाओं का, शंकाओं का समाधान हो रहा है। सब कुछ भूल जाते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ कोई संसार की दुनिया से भी एक प्रकार से कट जाते हैं, उसी में कितनी चित्त की एकाग्रता हो जाती है। देखा जाए तो ये चित्त की एकाग्रता, कितनी निर्मलता, ये सारा धर्म ध्यान का अंग है। तो ये सारे का सारा लाभ मिला है प्रति पृच्छना से। अब इसके आगे है तीसरा बोल स्वाध्याय का, परिअट्टन्यायण भंते जीवे किंजण्यै। परिअट्टन्यायण वंजनाय जण्यै, वंजन लब्धि च उपाय। परिअट्टन्यायण भंते जीवे किंजण्यै, भगवान परिवर्तना से आत्मा के अंदर कौन गुण पैदा होता है, परिवर्तना से जीव को क्या लाभ मिलता है। भगवान ने कहा परिअट्टन्यायण वंदनाय जण्यै, परिवर्तना से, परावर्तना से व्यंजनों की उपलब्धि होती है। व्यंजन लब्धि च उपाय, व्यंजन लब्धि को प्राप्त होता है। परिवर्तना पुनः बार बार आवृत्ति करना। जो गुरुजनों से शास्त्र पढ़ा है, केवल ये नहीं एक बार पढ़ लिया बहुत कुछ हो गया, बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, सारी आयु भर पढ़ते रहना। ऐसा करने से क्या होगा, समय सार्थक जाएगा, दुनिया के व्यर्थ के झमेलों से बचा रहेगा, कर्म बंध से बचा रहेगा, कितना समय उसका सार्थक जाएगा, भगवान की वाणी से जुड़ा रहेगा, खोटे संस्कारों से बचा रहेगा, कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का भागी बनेगा। उसके ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो है वो निरंतर निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम अवस्था को प्राप्त होते रहे। कहा जाता है कि भगवान आज नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी हमारा सबसे बड़ा सच्चा साथी है। भगवान की वाणी को अपना साथी बनाते हैं तो हमारा जो केवल एक ही जीवन है, जन्म जन्म हमारे क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आगमों की वाणी की बार बार परिवर्तना करना, आवृत्ति करना। अब पढ़ना, आवृत्ति जो है दो प्रकार से होती है, एक जवान से होती है, एक मन मन से होती है। जवान से आवृत्ति जो है वो परिवर्तना है, और मन मन से आवृत्ति है, उसको अनुप्रेक्षा के अंदर लिया गया है। अब इसके संबंध में व्यंजन लब्धि क्या है, व्यंजन इनकी पहचान क्या है, इसके संबंध में और जैसे आएगा। कल तो रविवार है, सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो पावपणासनो मंगलानंत संवेदं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नथो धम्मो मंगलम चतारी लोकतुमारी हंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केवली नथो धम्मो लोकतुमा चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुखकरण
दुख हरने मंगल करने ओम शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय अपने अमृत सबको यथा योग्य